आज है 7 मार्च। तो अब आपको इन 50 डेज में क्या करना है, ये नहीं कि नहीं हो रही पढ़ाई तो आप उसी जोर में पढ़े। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिवीजन में। ओवरऑल 2 चीज के बारे में बात करूंगी, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। 2 से 5 वाला जो टाइम है, और अपना जो भी आपकी गलती है उसका एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आपको बैठना पड़ेगा 12 घंटे, तो बैठना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। हे गाइस, मुस्कान जैसा डिसाइड करके 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पीटी जनरल मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। आज है 7 मार्च और आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अगर मैं आज से काउंट करूँ तो आज से 2 महीने भी नहीं बचे आपके नीट के एग्ज़ाम को। अगर मैं ऐसे लेके चलूँ तो मैं 50 डेज़ लेके चल रही हूँ, आपके पास सिर्फ 50 डेज़ है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बोला था कि फरवरी तक मैंने जो बोला आप उसको फॉलो करो। फरवरी तक कैसे भी करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद बात करते हैं कि आगे करना क्या है। तो अब फरवरी जा चुका है, ये वीडियो 1 हफ्ते थोड़ा डिले हो गया, 1 हफ्ते पहले शूट होना चाहिए था, बट अभी मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं तो अभी मैं भी थोड़ी टेंशन में हूँ। अब मेरा भी एग्ज़ाम पीरियड आ रहा है। अब आपको करना कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और सिर्फ काम की बातें करेंगे, वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपका एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है अब। तो अब आपको इन 50 डेज़ में क्या करना है, कैसे करना है। अब अगर आप मेरे को पूछोगे कि आपको अब क्या करना चाहिए, तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर रहेगा, रिवीजन और टेस्ट। रिवीजन और टेस्ट, सिर्फ 2 चीज़ करना है। अब आपको सिलेबस वाला झंझट नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे कोई बच्चे हैं, मैं अभी यही मान के चल रही हूँ कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में भी लास्ट फेब तक सिलेबस सारा कंप्लीट कर ही देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपको 2 महीने चाहिए रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि आप साल भर ऐसे पढ़े हो, इतनी सारी चीज़ें पढ़े, आप खुद इस चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आपने 1 महीना पहले जो चीज़ पढ़ा था, आपको अभी कुछ याद नहीं होगा, भूला भूला लग रहा होगा। जब आप उस टॉपिक के बारे में सोच रहे होंगे तो आपको सब कुछ ऐसे हौच पौच लग रहा होगा, भूला भूला लग रहा होगा। ऐसा आप खुद टेंशन में रहते होंगे कि मैं आगे तो पढ़ रही हूँ, पीछे तो मेरे कुछ याद नहीं है, भूल रही हूँ। तो वो सबके साथ होता है। तो वही अब ये मेन टाइम आ चुका है। अगर आप अभी लैग करेंगे, देखो लैग फिर सबकी प्रिपरेशन में आता है, मेरे में भी आया था, लेकिन अपने को जल्दी से कम बैक करना होता है ना। तो ये नहीं कि नहीं हो रही पढ़ाई तो आप उसी जोर में पढ़े, ऐसा नहीं है। आपको थोड़े एफर्ट्स डालने होंगे अब, क्योंकि एक तो गर्मी भी आ रही है, पढ़ने का मन नहीं करता है ना, बहुत आलस लगता है। लेकिन आपको फिर भी अभी आपके 2 महीने आपको अच्छे से मेहनत करनी है। तो अभी का जो टाइम है ना, यही आपको डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप कितना भी आप साल भर पढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको अभी कुछ याद नहीं होगा, बहुत कम ही चीज़ें याद होगी। तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छे से और उतनी स्पीड से उतनी एक्यूरेसी रहेगी आपकी एमसीक्यू सॉल्व करने में। ठीक है, तो पूरे इस मतलब ओवरऑल मेरा जो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, आप समझ ही गए होंगे अभी तक, कि मैं अब यही सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आप साल भर चाहे कितना भी पढ़े हो, लेकिन अब आपको करना है सिर्फ रिवीजन। रिवीजन ही एक बोलना चाहिए सक्सेस की है बोलना चाहिए, है ना। तो इट्स टाइम टू शिफ्ट योर फोकस टू रिवीजन और प्रैक्टिस। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और टेस्ट दिलाने हैं। ठीक है, तो अब करना कैसे है। ओवरऑल 2 चीज़ के बारे में बात करूँगी, रिवीजन और टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन करना कैसे है। तो कोई चीज़ आपके लिए नया नहीं है, आप सब कुछ एक बार पढ़ चुके हो। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसको बहुत पहले पढ़े थे, बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया होगा, तो वो एकदम नया लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही नया है। एक बार पढ़ोगे, कम टाइम लगेगा, हो जाएगा रिवीजन, चीज़ें याद आने लगेगी, है ना। तो रिवीजन क्या करना है, आपको पहली बात याद रखना है कि कभी ये मत सोचना कि आप किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट को करोगे या किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो तीनों सब्जेक्ट लेके चलने होंगे। कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है, ये फैक्ट है। तो देखिए, बायो वालों को फिजिक्स थोड़ा वीक रहता है, तो लोग फिजिक्स में उतना ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि बायो और केमिस्ट्री से हो जाएगा। नहीं, मतलब फिजिक्स थोड़ा सा लगेगा ही, वो बायो और केमिस्ट्री बॉर्डर तक पहुँचाएंगे। बॉर्डर को क्रॉस कराने वाला जो सब्जेक्ट वो फिजिक्स ही है ना। तो आपको तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर रिवाइज करना है, किसी एक को छोड़ नहीं सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को रिवाइज करना है। सबसे पहले ये करो कि जो हाई वेटेज चैप्टर है ना, जिससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो सबसे पहले आप उसको कवर करो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जिससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो चैप्टर आपका एकदम प्रिपेयर होना चाहिए कि उससे कुछ भी क्वेश्चन है तो आपसे बन जाए। उसमें लास्ट में ये नहीं होना चाहिए कि आप सब मतलब लास्ट में आपके पास टाइम कम बच रहा है तो आपके वही हाई वेटेज चैप्टर ही स्किप हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इससे सबसे पहले आप हाई वेटेज चैप्टर को प्रायोरिटी दो, उसको पहले रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ आता है टेस्ट। टेस्ट कैसे करना है, तो देखो अब आपके पास, अब आपको करना क्या है, सब तो पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवाइज करना, टेस्ट दिलाना है, रिवाइज करना, टेस्ट दिलाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बस यही है। टेस्ट सिर्फ पहले क्या बोलते हैं, पार्ट सिलेबस टेस्ट दिलाना, उसके बाद फिर आप अपना फुल जो मॉक टेस्ट होता है वो दिलाना। तो इसमें क्या होता है, देखो जब पार्ट सिलेबस से टेस्ट दिलाओगे ना, तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा डीप जगह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, है ना। इसलिए पार्ट सिलेबस टेस्ट लेना ज़्यादा
मेरे को अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ऐसा मेरे को लगता है। और फुल सिलेबस में क्या होता है, फुल सिलेबस इसलिए अच्छा रहता है कि आपको वो जो ओवरऑल आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो तो पूरे कंप्लीट सिलेबस होने वाला है ना, तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ये सारा चीज़ इसलिए अपने को फुल सिलेबस टेस्ट दिलाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पार्ट सिलेबस दिलाना है, फुल सिलेबस दिलाना है, ये सारे टेस्ट मतलब एटलीस्ट वीक में 2 फुल सिलेबस टेस्ट आपको दिलाने हैं। वीक में कम से कम, मैं मिनिमम बोली 2 फुल सिलेबस टेस्ट दिलाने हैं। बाकी आपको जैसे आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि आप एक चैप्टर पढ़ो तुरंत उसी क्वेश्चन लगाओ, एक चैप्टर पढ़ो तुरंत उसी क्वेश्चन लगाओ। पार्ट सिलेबस टेस्ट आपको दिलाते रहना है, फुल सिलेबस एटलीस्ट वीक में 2 बार आपको दिलाना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब देखो, आप दिन में कुछ भी करो, आपको रूटीन क्या होना चाहिए, आपको मतलब मेरे से अगर पूछोगे तो जनरली मैं ऐसा करती थी कि जो बायो क्या याद करने वाला होता है ना, तो बायो को सुबह पढ़ लो, ठीक है। सुबह सुबह उठते हैं तो अपना माइंड फ्रेश रहता है, सुबह कर लो। तो इसका फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपके ऊपर है आप जैसे पढ़ने पढ़ो, लेकिन 2 से 5 वाला जो टाइम है 2 से 5, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, टेस्ट दिलाना है, एग्जाम लाइक कंडीशन क्रिएट करना है खुद ही से। अब आप बोलोगे एग्जाम लाइक कंडीशन क्या मतलब कैसे, तो देखो अभी आपको फॉर्म भरे हो, आपको सेंटर अलॉट होगा, आपको नहीं पता है कि आपके एग्जाम हॉल में क्या फैसिलिटी क्या नहीं है। लिटरली भाई किसी में लाइट चली गई है, अंधेरा है, कोने में आपको सीट मिला है, आपको उस ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी है, गर्मी के टाइम एग्जाम होता है, दोपहर 2 से 5 नींद वाला टाइम रहता है, सोने वाला टाइम रहता है, नींद आती है, बाहर पानी गिर रहा है, कभी कभी उमस रहती है, मतलब इतनी सारी चीज़ें रहती है। ये सारे फैक्टर मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप लोग को आप सोचते भी होंगे इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा कहने का मतलब है आप टाइमर लगाओ, प्रॉपर टाइमर लगाओ, और एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम दो, मतलब 1 मिनट से भी कम दो, ऐसे प्रैक्टिस करके चलो, तभी एग्ज़ाम टाइम अच्छा कर पाओगे, है ना। तो अपना प्रॉपर टाइमर लगाओ और फैन बंद करके भी ट्राई करो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का। मतलब आपको जब टाइमर लगा के करोगे ना, लिटरली बता रही हूँ, आप वो एंजाइटी फील कर पाओगे जो वहाँ एग्ज़ाम टाइम में होगी, आप उसको फील कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जैसे ही आप टेस्ट दिला रहे हो, शाम को चुपचाप, ये मत सोचना जनरली हम क्या करते हैं, टेस्ट दिला के आते हैं, एनालिसिस करते नहीं, ये सोचते हैं कि हो गया टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा कुछ और पढ़ लेते हैं। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। टेस्ट पेपर दे के आ रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, गलती पता नहीं चलेगी तो आप 3 घंटे जो टेस्ट दिला रहे हो ना, वही वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर टेस्ट दिलाना है और उसको एनालिसिस करना है टेस्ट पेपर को, ठीक है। और अपना जो भी आपकी गलती है उसका एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। मैं आपको पहले से बोलते आ रही हूँ डे 1 से कि आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। जो भी आपकी गलतियाँ हो रही है, जो भी कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं, उसको लिखो और एटलीस्ट दूसरा टेस्ट दिलाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाओ, ताकि वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी से सिलेक्शन होगा, इसी से आपकी एक्यूरेसी आएगी। आपको लग रहा हो कि आप थ्योरी पढ़ के कर लोगे, नहीं होगा थ्योरी पढ़ के। लिटरली एक लाइन पढ़ोगे ना एनसीईआरटी का, आप सोच भी नहीं सकते कि उससे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक लाइन से 50 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सच बता रही हूँ। और याद रखना, जो लाइन छोड़ के जाओगे ना, उसी से क्वेश्चन फॉर्म होंगे। ये होता ही है, मेरे साथ होता था। मैं जो लाइन छोड़ के जाती थी ना, उसी से क्वेश्चन बन जाता था। इसलिए कुछ नहीं छोड़ना है, प्रॉपर एमसीक्यू। देखो थ्योरी पढ़ते पढ़ते ना इंसान बोर भी हो जाता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, मज़ा भी आएगा और एकदम टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। लेकिन हाँ, अब टाइम आ चुका है 12 से 15 घंटे एटलीस्ट आपको बैठना पड़ेगा। 12 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं है कि आप सोशल मीडिया में ध्यान दे रहे हो, फैमिली फंक्शन में ध्यान दे रहे हो, मेहमान आ रहे हैं और क्या बोलते हैं, अपनी तबीयत खराब है, ये सारे एक्सक्यूज अब नहीं चलेंगे। तो तबीयत खराब हो रही है वो थोड़ा समझ भी आता है, लेकिन एकदम उसको लेके नहीं बैठना है। थोड़ा खुद को भी स्ट्रॉन्ग फील कराओ। अब MBBS करना है, डॉक्टर बनना है तो करना पड़ेगा, है ना। तो अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, टाइम वेस्ट करने का ही टाइम नहीं बचा, मैं सच बता रही हूँ। तो चुपचाप पढ़ने बैठो और जो भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं तो अभी यही लेके चल रही हूँ कि आपका सिलेबस हो चुका है। मैं तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनका सिलेबस बचा है, उनके लिए मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। और अगर अभी भी सिलेबस नहीं हुआ है ना, तो मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ उनके लिए है ही नहीं वीडियो, ठीक है। तो जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।